वचन को सुनता रहूंगा। कोई आमीन बोल सकते हैं? इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ है, वचन को लिखो, दर्शन की बातें लिखो, दर्शन की बातें पढ़ो, दर्शन की बातें मनन करो, गले में लगाओ, माथे पे रखो, ताकि वो तुम लोगों को याद आता रहे। कोई आमीन बोल सकता है? जोर से बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर जो वचन के जरिए सृष्टि को बनाया है, मेरे प्यारे कलीसिया, वहां पे ना बीमारी है, वहां पे ना दरिद्रता है, वहां पे ना पनौती है, वहां पे ना गरीबता है, वहां पे ना मिसकैरेज है, क्योंकि वो परमेश्वर अपने वचन के जरिए बनाया है। जो प्रेग्नेंट है, आपके ऊपर वचन की घोषणा कर रहा हूं, आपका जो प्रेगनेंसी वचन के अनुसार वो मिसकैरेज नहीं होएगा, वो फलेगा, फूलेगा, आशीषित रहेगा, वो बरकत में रहेगा, वो बढ़ेगा, ये दुनिया में आएगा यीशु के नाम से। क्योंकि जिस सृष्टि को परमेश्वर अपने वचन के जरिए बनाया है, अपने वचन के जरिए, आपका जीवन वचन के जरिए बनाने दो। लेट योर लाइफ क्रिएट बाय द वर्ड ऑफ गॉड। यीशु ने कहा, दो लोगों ने घर बांधा, एक ने रेती के ऊपर घर बांधा, दूसरे ने चट्टान के ऊपर घर बांधा। सुन लीजिए थोड़ा सा कान खोलकर, घर बांधना बड़ी बात नहीं है, मगर किसके ऊपर बांध रहे हैं ये बड़ी बात है। वरदान है ये बड़ी बात नहीं है, आपके अंदर टैलेंट है ये बड़ी बात नहीं है, आप बहुत होशियार है, ज्ञानी है, बुद्धिमान है, ये बड़ी बात नहीं है, आपका बुनियाद क्या है वो बड़ी बात है। ग्लोरी। विश्वास करता हूं वचन बहुत अद्भुत रीति से आता है। कोई आमीन बोल सकते हैं? हेलो, आप कितने कमा रहे हैं ये बड़ी बात नहीं है, बुनियाद क्या है? बगल वाले देख रहे बोलो, बुनियाद क्या है? व्हाट इज द फाउंडेशन? व्हाट इज द, जोर से बोलो, व्हाट इज द बुनियाद क्या है? बोलो बोलो, बुनियाद क्या है? जोर से बोलो, बुनियाद क्या है? सुनो, क्या बांध रहे हो ये बड़ी बात नहीं है, किसके ऊपर बांध रहे हो ये बड़ी बात है। वरना वो कहावत हो जाएगा, आसमान से टपके खजूर पे अटके, ना घर के ना घाट के। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। घर बांध रहे हो अच्छी बात है, बिल्डिंग बांध रहे हो अच्छी बात है, कमा रहे हो अच्छी बात है, गा रहे हो अच्छी बात है, जो भी कर रहे हो अच्छी बात है, मगर बुनियाद है क्या? बुनियाद है क्या? व्हाट इज योर फाउंडेशन? आप किसके ऊपर बांधा जा रहे हैं? आपका आत्मिक जीवन रहने दो, आपका वरदान रहने दो, आपके अंदर बहुत वरदान है, प्रभु को धन्यवाद, मगर बुनियाद है क्या? आप संडे आ रहे हो, वेरी गुड, मगर बुनियाद है क्या? What is the foundation? क्योंकि जितना बड़ा बांध रहे हो वो बड़ी बात नहीं है, कितना गहरा फाउंडेशन है ये बड़ी बात है। जोर से। बारिश आया, पणजी के चर्च के सामने बहुत बड़ा पेड़ था, रोड के बगल में। अचानक बारिश आया, पणजी का बहुत बड़ा पेड़ एकदम उखड़ के गिरा, किसी को मार भी बैठा सर पे, न्यूज में आ रहा था। मगर जब मैंने उस पेड़ को देखा, पेड़ बड़ा था मगर जड़ इतने इतने थे। जड़ क्या थे? पेड़ बड़ा है बड़ी बात नहीं है, जड़ गहरा रहना चाहिए ये जरूरी है। तेरा जड़ गहरा रहना चाहिए, तेरा बुनियाद गहरा रहना चाहिए। यीशु ने कहा, दो लोगों ने घर बांधा। घर कैसा है? थोड़ा सा वचन गहराई में जाना। घर कैसा है यीशु मसीह उसका वर्णन नहीं कर रहे हैं, है ना? यीशु ने कहा है क्या? घर बहुत अच्छा था, एकदम ग्लास था, 4th फ्लोर में बांधा, एकदम ना, मतलब गार्डन भी था, वॉकवे पे आर्टिफिशियल ग्रास भी लगा है, वो सब बोला है क्या? बगल वाले देख लो, प्रभु को वो जरूरी नहीं है। God does not need your outward things. God needs your inward things. कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। अनमोड़ में जा रहे हैं इन दिनों में,
जाने के टाइम में कई जो पेड़ जो क्या बोलते हैं सिर्फ मिट्टी में जो थे, पूरा लैंडस्लाइड हो गए, पूरे जो पेड़ है रास्ते पे है वहां पे जाने के लिए नहीं दे रहे, क्योंकि बुनियाद क्या है? आप बाहर से कितने अच्छे हैं, मैं बाहर से बहुत अच्छा हूं, who cares what is your foundation? Who cares how much big you are, how much talented you are? आप बाहर से कितने वरदान हैं, कितने भरे हुए हैं, it is a care, don't care what is your foundation. तेरा बुनियाद क्या है? बगल वाले में थोड़ा हिलाकर बोलो, बुनियाद क्या है? वो मायने रखता है, वो मायने रखता है। विश्वास करता हूं समझ में आ रहा है, जोर से बोलेंगे हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, कुछ लोग रखते भरोसा घोड़ों के ऊपर, रथों के ऊपर, मेरा भरोसा यहोवा पर है। रथ घोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, भरोसा किसके ऊपर है ये इंपॉर्टेंट है। बुनियाद क्या है वो इंपॉर्टेंट है। मैं विश्वास करता आप लोगों को समझ में आ रहा है। यीशु ने कहा दो लोगों घर बांध रहे हैं, एक ने रेती के ऊपर बांधा, जोर से बोलो रेती के ऊपर बांधा, दूसरे ने चट्टान के ऊपर बांधा। हालेलुया। अब यीशु मसीह तीसरा पॉइंट बोल रहे हैं। रेती का मतलब मैं बोलूंगा आप लोगों को, चट्टान का मतलब भी वचन के अनुसार ही बोलूंगा, मगर यीशु मसीह जो दूसरा पॉइंट बोला, तूफान आया, हवा आई, जोर से बोलो तूफान आया, आंधी आया, बारिश आया। किसके ऊपर आया? वेरी गुड, बगला लेकर बोलो दोनों के ऊपर। क्योंकि वचन संहिता में लिखा हुआ है, परमेश्वर जब बारिश भेजता है वो अधर्मियों के ऊपर भी भेज रहा है और धर्मियों को भी भेज रहा है। ये बारिश जब आया, ठीक है, वो आने के बाद में आप बहुत अच्छा विश्वासी, हर संडे आप बहुत अच्छा जाते हो, आप बहुत अच्छे, आपके ऊपर में बरसेगा नहीं, आपको मैं कोई तकलीफ नहीं देगा, ऐसा बोलता है। अप्रैल मई में 52 डिग्री 47 डिग्री टच हुआ, ये लोग हर संडे को प्रार्थना को जाते हैं, आप टेंशन मत लो, मैं आपको धूप नहीं देता, ऐसा बोलता है सूरज। क्योंकि वो परमेश्वर का नियम है, उसने बना के रखा है, वो दोनों के ऊपर आएगा, तकलीफ भी दोनों के ऊपर आएगा। आप आत्मिक हो, तकलीफ नहीं आएगा। अगर कोई पास्टर ऐसा बोलेगा, वो पास्टर सेवक नहीं है। आप मेरे कलीसिया में आओ, आपका पूरा तकलीफ जाएगा। तकलीफ जाएगा क्या नहीं जाएगा मालूम है? तुम्हारा सोना जो भी है सब जाएगा। हालेलुया। क्योंकि इस दुनिया में बारिश थोड़ा रुकने के बाद में कितने लोग खांसे? हाथ उठाओ। हाँ मेरे, हाँ बिंदास खांसा, जो जिसको सर्दी हुआ हाथ उठाओ। कार्यवाड़ी के लोग, शुद्ध अति पवित्र लोग, हुआ क्या नहीं हुआ? सब लोगों को खांसने आया ना, उनको समझ में नहीं आया अभी तक। खांसी आया आप लोगों को, सर्दी आया, मोना आया? तुम तो शुक्रवार को प्रेयर भी नहीं आया क्योंकि बीमार थी। यस है क्या नहीं? क्या वो बोला नहीं, ये बच्चे लोग हर संडे को प्रार्थना को जाते हैं, इनको खांसी मैं होने नहीं दूंगा, ऐसा बोला वो? नो, वो है, वो होगा, मगर एक गिरेगा। ये बड़ी बात है, ये थोड़ा सा गहरा है। अरे पवित्र आत्मा, बहुत बड़ी बात है। एक गिरेगा, एक खड़ा ही रहेगा। आंधी आया बड़ी बात नहीं है, तूफान आया बड़ी बात नहीं है, बारिश आया बड़ी बात नहीं है, आप खड़े हो या गिरे हो ये बड़ी बात है। और हे पवित्र आत्मा, बारिश आंधी आपको गिराएगा नहीं। थोड़ा सा गहरा जाओ आप लोग। रेन, विंड एंड स्टॉर्म कैन नॉट मेक यू टू फॉल। हालेलुया। तकलीफें आपको गिराने का सामर्थ्य नहीं रखेगा। कोई जादू टोना आपको गिरा नहीं सकता, कोई दुष्ट आत्मा आपको गिरा नहीं सकता, कोई लिंबू टोना आपको गिरा नहीं सकता। अगर गिर गए हैं तो बुनियाद का प्रॉब्लम है।
क्योंकि किसी में इतना, वापस थोड़ा सा हिंदी लोकल भाषा में, किसी माइक लाल में इतना ताकत नहीं है कि प्रभु के बच्चों को गिरा सके। हालेलुया। हाँ, कोई आमीन बोल सकते हैं? अगर तूफान आया, गिरा, तूफान में ताकत नहीं है, तेरा बुनियाद कमजोर है। किसी तूफान में ताकत नहीं है कि परमेश्वर के कलीसिया को हिला सके। दुनिया के लोग कोशिश कर रहे हैं, कलीसिया गिर नहीं रहा, कलीसिया बढ़ रहा। जेल में डाला, रुक नहीं रहा है, बढ़ रहा है। कोई आमीन बोल सकता है? जोर से बोलेंगे हालेलुया। एक पास्टर को यूपी के जेल में डाल दिया। बाहर तो सब लोगों को सुसमाचार प्रचार कर रहा था, सब लोगों को बपतिस्मा दे रहा था, सब लोगों को उद्धार में लेकर रहा था, उसको जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद में अंदर जितने कैदी लोग थे सबको सुसमाचार प्रचार, उसमें से तो 30 लोगों को बपतिस्मा दे दिया। जेलर आकर बोलता है तू बाहर भी यही काम कर रहा है, अंदर भी यही काम कर रहा है, तुझे रखो तो कहां रखो? हालेलुया। कोई आमीन बोल सकता है? कोई तकलीफ आपको कमजोर नहीं कर सकता। कोई नींबू टोना जो आपके घर के बाहर डालते, पास्टर किसी ने आके नींबू फेंक दिया पास्टर, छी छी छी, हमेशा रोने वाला मुंह, संडे को भी रोने का, मंडे को भी रोने का, संडे अंडे खाए, मंडे अंडे खाए, हमारा मुंह पूरे अंडे के जैसा। हालेलुया। किसी जादू टोने में इतना ताकत नहीं है कि कलीसिया को कमजोर कर सके, कि परमेश्वर के बच्चों को गिरा सके, उनको मार सके, उनको मिटा सके। There is no power in any evil spirit to kill you, to destroy you, because you are the children of God. You are the house of God. आप परमेश्वर के बच्चे हैं। Come on church, मैं आपसे बातें कर रहा हूं। विश्वास करता आज का वचन रेमा बनकर दिल को छू रहा है। हालेलुया। अगर कोई तूफान आपको कमजोर कर रहा है, कोई तूफान आपको गिरा रहा है, आपको मिटा रहा है, प्रॉब्लम ना तूफान में है ना घर में है, प्रॉब्लम बुनियाद में है। प्रॉब्लम किधर है? बुनियाद में। कोई आमीन बोल सकते हैं? यीशु ने कहा तूफान आया, आंधी आई, जो रेती के ऊपर घर बांधा था वो क्या हो गया? वो दह गया, वो मिट गया, वो खत्म हो गया। मगर जो चट्टान के ऊपर जो घर बांधा गया था, हवा आई, तूफान भी आया, नहीं आया बोल के नहीं है, आया। जोर से बोलो आया, गया। ये बड़ी बात। वो आया भी, क्योंकि दुश्मन एक रास्ते से आता है, 7 रास्ते से भाग जाता है। वो आता भी है। तो हमारा ब्रदर बोल रहा था, पास्टर एक विश्वासी ऐसा बोल रहा था कि हम वो चर्च को नहीं आते हैं। मैं बोला अच्छा है, एक चेयर खाली तो है, नया लोग आएंगे। वो केयर कौन आ रहा है कौन जा रहा है, वो केयर तकलीफ आ रहे हैं, आएंगे जाएंगे। जोर से बोलो आएंगे जाएंगे। मैं खड़ा रहूंगा। जोरदार तालियां इस बात के लिए, जोरदार तालियां। बाबा बाबा शक्कर बला 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 बला, जोर से तालियों के साथ जोर से बोलो आएगा जाएगा, मैं खड़ा रहूंगा। बोलो बोलो आएगा जाएगा, मैं खड़ा रहूंगा, क्योंकि मैं वचन के जरिए बनाया गया हूं, मैं वचन के जरिए सृष्टि किया गया हूं, मैं वचन के जरिए शबा रखा था। बाबा 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 come on church, अन्य भाषा में बातें करें। I created by the word of God, I made by the word of God। अब रखा था रबा सखा था रबा। मेरा घर वचन से बनाया गया है, मेरा बिजनेस वचन से बनाया गया है, मेरा पैसा वचन से बनाया गया है, मेरे बच्चे, मेरा संतान, मेरा शबा रबा रबा रबा। come on ये रबा शबा रबा बाबा ला रखा था ला रबा, वो लिखा रबा बाबा बाबा। हालेलुया। बोलो आएगा जाएगा, मैं खड़ा रहूंगा। कितने लोग बोलने के लिए तैयार है?
मैं खड़ा रहूंगा, क्योंकि किसी भी इतना ताकत नहीं है मेरे नामो निशान को मिटा सके। किसी में इतना ताकत नहीं है कि मुझे मौत के खाई में डाल सके। किसी इंसान में इतना दम नहीं है मेरे विश्वास को कमजोर कर सके। तू आजा तेरे आंधी को लेकर, तू आजा तेरे तूफान को लेकर, तू आजा तेरे बीमारी को लेकर, तू आएगा भी जाएगा भी।